नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। आपको बताते चलो कि मैं अभी माँ तारा चंडी के बगल में अंजनेशानंद सरस्वती, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन आज उसी माँ काली के प्रांगण से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप को आंखों देखा हाल दिखाने का प्रयास भी करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली आपको, लेकिन कितना दुख और कितना खुशी, किस तरह से आप बयां करेंगे? खुशी का तो खैर सब कोई प्रश्न नहीं है, और हमारे साथ साथ पूरे भारत के जितने भी शिष्य हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, सभी भक्त इस घटना से आहत हैं। अभी तक किसी की भी मन स्थिति ऐसी नहीं है कि इस घटना को वो स्वीकार कर सके कि ऐसा हम लोगों के बीच में हो गया। गुरु तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं, वो कभी जाते नहीं हैं, ऐसा पूर्वजन्मों में सब समझाया है, बताया है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में व्याप्त हैं, वर्तमान में हैं। कोई भी इस घटना को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा अनहोनी हम लोगों के साथ हो गया। ना कभी ऐसा कुछ आशंका था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अंजनेशानंद सरस्वती का वही आश्रम है जो काफ़ी फेमस, पहले से लोग बाग ये जानते हैं कि जिस तरह से माँ तारा चंडी धाम फेमस है पूजा पाठ के तहत, उस हिसाब से कहीं ना कहीं भक्त के जब नाम आता है तो पुजारी कहें या संत शिरोमणि कहें, अंजनेशानंद सरस्वती का नाम आता है। अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे उत्तराधिकारी कह सकते हैं। क्या नाम क्या हुआ? स्वामी रणजितेशानंद जी। क्या कहेंगे किस तरह के? अभी चूँकि आप तो पहले से तो इसमें थे नहीं, चूँकि एकाएक बड़ी जिम्मेवारी है, इसको आप किस तरह से निर्वहन करेंगे और कैसे? ये पूर्व पहले से ही पीठाधीश्वर हम घोषित थे और लगभग 11-12 साल से आश्रम की कार्य व्यवस्था देखते थे। तो आश्रम के लिए कोई नया नहीं था, और नया बस यही है कि पूरी पूर्ण जिम्मेवारी एक साथ अचानक बिना कोई सूचना के आ गई। अब चूँकि जो विधि व्यवस्था है, चूँकि इतना बड़ा व्यवस्था, इसको चलाना एक बहुत बड़ा एक तपस्या भी है। तो इस कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हो, चूँकि अब तो 8-10 दिन हो गए। जी जी। अभी तक के क्या कमी और क्या कुछ महसूस हुआ? अभी तक जो भी कार्यक्रम चला या जो भी खोटसी भंडारा हुआ, सभी भक्तों के सहयोग से बहुत सफल रहा, और गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। उनके आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से सब मंगल होगा। कुछ ऐसा तो नहीं किसी के द्वारा, या ऐसा आपको एहसास तो नहीं हुआ कि चूँकि आप उनके पुत्र भी हैं तो उत्तराधिकारी जो है आपको बना दिया गया, या कहीं दूसरा कोई होना चाहिए था, इस टाइप का तो कोई ऐसा मैटर? लगभग 12 वर्ष पहले ही उत्तराधिकारी उन्होंने अपने जीवन काल में घोषित कर दिया था, इसलिए उस पर कहीं कोई विवाद ही नहीं था। और बतौर पीठाधीश्वर हम पिछले 12 साल से इस आश्रम में। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने दिखाने का प्रयास किया कि चूँकि इसलिए भी लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लिए कि पहले से ही 12 साल पूर्व में ही इनका पीठाधीश्वर के रूप में चुना जाना, ये कहीं ना कहीं पहले से ये तय था कि अब उनके बाद जो है पूरा नाम स्वामी रणजितेशानंद जी ही संभालेंगे। इसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग देश भर के कोने कोने से सभी भक्तगण जो है उपस्थित हुए, और सभी सहर्ष रणजितेशानंद जी को यहाँ पे जिम्मेवारियाँ दे करके और अपने आप को सौभाग्य महसूस किए। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।